दोस्तों कई बार जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद वो अपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान जो है उसको रुकना नहीं होता है, उसको जाना होता है, वो चला जाता है क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए और वो किसी की सुनता नहीं है। उसने एकदम मूड बना लिया होता है कि उसको रिलेशनशिप से जाना है। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा उसको कॉल मैसेज करते हो जिसका रिप्लाई आता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करने की वजह से वो इंसान आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, और ऐसे केस में आप कहीं से उस इंसान को स्टॉक करते हो, उस इंसान को ऑनलाइन देखते हो, और जितना आप ऑनलाइन देखते हो उतना आपका मूड खराब होता है। साथ ही में उसको स्टॉक करने की सोशल मीडिया पे आदत पड़ जाती है आपकी, और ये चीज़ आपसे छूट नहीं पाती है, और साथ ही में उस इंसान को लगातार ऑनलाइन देख के आप तड़पते रहते हो। तो मेरे दोस्त, उस इंसान को स्टॉक करना चाहिए या ना करना चाहिए, इसके बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर को स्टॉक करना कितना नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। तो चलिए बिना वक्त वाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान रुका नहीं है, और उसको आप कॉल, टेक्स्ट मैसेज हर तरीके से उसको करके समझा चुके हो कि देखो भैया वापस आ जाओ, और तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। 10 मिनट हमसे बात कर लिया करो, हमको दिल के किसी कोने में रख लो, हमको कहीं एडजस्ट कर दो, हम जो कॉम्प्रोमाइज़ लोगे सब कर लेंगे। हर तरीके की जो स्कीम होती है आप उसको समझा चुके हो, लेकिन भैया उस इंसान का मतलब ही नहीं है समझना, उस इंसान को समझना ही नहीं है, उस इंसान को बस जानना है। तो आपकी सारी स्कीम को वो फ्लॉप करते हुए वो इंसान हर बार आपको मना कर देता है। बहुत ज़्यादा कॉल में से टेक्स्ट करने के बाद वो इंसान आपको हर जगह से ब्लॉक कर चुका है, और आप क्या करते हो, आप दूसरे नंबर से या फिर दूसरी आईडी बना के उस इंसान को स्टॉक करते रहते हो, उसके ऊपर नज़र रखते रहते हो कि वो क्या कर रहा है। वो इंसान ऑनलाइन बना रहता है, ऑनलाइन भले ही बना रहता हो, वो हो सकता है व्हाट्सएप पे सिर्फ वो इंसान स्टेटस देखता हो लोगों के, हो सकता है व्हाट्सएप पे पड़े हुए मैसेज पढ़ता हो किसी के, लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है थॉट कि वो इंसान किसी से बात कर रहा होगा, मज़े में होगा, खुश होगा, उसने किसी तीसरे को सेट कर लिया होगा। तीसरे को सेट करने के बाद वो इंसान उससे खूब दिन रात बात कर रहा होगा, दोनों लोग प्यार में पड़ चुके होंगे, हमें किसी चाय की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है और हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपका दिमाग एकदम एक आपको परफेक्ट इमेज बना के दे देता है, भले ही वो इंसान मैसेज ही क्यों ना पढ़ रहा हो, भले वो इंसान किसी से बात कर रहा हो, वहीं पर लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपका दिमाग एकदम परफेक्ट आपको शो करता है। दूसरी चीज़, जब आप स्टॉक करते हो तो एक्स पार्टनर आपका बढ़िया बढ़िया फ़ोटो अपलोड करता है, मज़े में रहता है, हंसता है, तो आपका खून जल जाता है। रीज़न क्यों है? रीज़न क्या है? ऐसा नहीं कि आप बुरे इंसान हो, आपको लगता है कि भाई ये हमारा दिल तोड़ने के बाद, ये हमसे ब्रेकअप करने के बाद, हमारे साथ इतना बुरा करने के बाद ये इंसान मज़े में क्यों है, इसको इतना मज़ा क्यों आ रहा है। सिर्फ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ब्रेकअप हुआ है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मेरा ही ब्रेकअप हुआ है, इसका हुआ ही नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, एक्स पार्टनर बड़ी बड़ी बातें लिखता है, ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे, क्या पता वो लॉयल्टी की बातें लिख रहा हो, तो आपको लग जाएगा वाह, यहाँ ब्रेकअप करने के बाद, थर्ड पर्सन लाने के बाद, चीटिंग करने के बाद ये इंसान लॉयल्टी की बातें कर रहा है। तो आपका क्या है, आपका दिमाग खराब होने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है। लेकिन क्या करो, गुस्सा आने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप हर जगह से ब्लॉक हो। मान लो किसी इधर उधर किसी का नंबर लेके आपने कॉल किया, तो आपकी आवाज़ सुनते हुए इंसान फिर उस नंबर को काट के ब्लॉक कर देता है, मतलब वो इंसान सुनता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे केस में सबसे पहले तो स्टॉक नहीं करना है, ठीक है। अगर स्टॉक कर रहे हो तो तुम अपने आप को स्पॉइल कर रहे हो, अपने आप को ख़राब कर रहे हो। कहने का मतलब है कि तुम्हारे स्टॉक करने से, तुम्हारे मुंह से बोलने से उसको कोई एहसास नहीं होने वाला है, उसको कभी लगेगा ही नहीं कि उसने कभी गलत किया है, क्योंकि तुम गलत का साथ दे रहे हो। अब गलत का साथ कैसे दे रहे हो मेरे दोस्त? क्योंकि तुम आज भी उस इंसान को स्टॉक कर रहे हो। मतलब तुम इतने बड़े इसलिए हुए हो, किसी एक इंसान को स्टॉक करो सेलिब्रिटी की तरह। कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, सेलिब्रिटी तुमने बना दिया, उसकी एक्चुअल वैल्यू से उसको बहुत ज़्यादा उठा के रख दिया है। उसको कोई नहीं पूछता, सिर्फ तुम पूछते हो। जितना नखरा तुम बर्दाश्त करते हो ना, उसका 1% भी कोई बाहर वाला नहीं बर्दाश्त कर पाएगा उसका, क्योंकि सेलिब्रिटी तुमने बना रखा है, तुमने ही उसका दिमाग खराब करके रखा है। तुम्हारी वजह से वो इंसान हंसता हुआ स्टेटस डाल रहा है, तुम्हारी वजह से वो इंसान मजे से ऑनलाइन है, तुम्हारी ही वजह से वो इंसान जो है एकदम चिल बैठा है, क्योंकि पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे घूम फिरा के कंट्रोल सब तुम्हारे हाथ में, बस लेकिन इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए कि पावर तुम्हारे पास है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो उसको स्टॉक करना बंद करो। स्टॉक करना बंद नहीं करोगे तो ये एक आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी तो तुम चाहते ना चाहते भी स्टॉक करने पहुंच जाओगे। तुम फोन उठाओगे और धीरे से पहुंच जाओगे व्हाट्सएप पे, देखोगे ऑनलाइन तो नहीं है, धीरे से पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम पे, देखोगे कोई पोस्ट तो नहीं कर रहा है, धीरे से पहुंच जाओगे फेसबुक पे कि कोई इसकी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे दोस्त नहीं करनी है। ये सब चीज़ें करने से सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद होगा, साथ ही साथ तुम्हें अकेला भी फील होगा मेरे दोस्त। तुम्हें लगेगा तुम्हारे साथ कोई है नहीं, तुम्हारे साथ कोई अनफेयर करके चला गया, और तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। उस इंसान को कभी भी कॉल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि वो इंसान बातों से नहीं समझने वाला है, वो इंसान समझने वाला है एक्शन से। देखो मेरे दोस्त, जिस दिन उसको पता लग गया तुम उसकी पहुंच से बाहर हो, जिस दिन से उसे भनक लग गई तुम उसके बिना भी अब जी ले रहे हो, उसको भनक लग गई कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम खुद ही हो, उसी दिन से उसको बात करने की तलब जागेगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्यों जग जाएगी? क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे अब हासिल नहीं हो, ठीक है।
सीधी सा बात है ह्यूमन साइकोलॉजी की, भाई तुम्हें वो इंसान हासिल नहीं है, तुम उसके पीछे सब कुछ पूरी दुनिया छोड़ के भाग रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली करियर सब छोड़ के भाग रहे हो। उसे पता है कि तुम हासिल हो तो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है, दुनिया में और चीज़ों के पीछे भाग रहा हो, बोर भी हो ले रहा है, तुमको कॉल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कॉल कर रहा है? इसके दो रीज़न है। पहली बात तुम हासिल हो, और दूसरी चीज़ है तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे। तुम लोगों के इस इंसान से हिसाब लेना कि भैया छोड़ के क्यों गए, तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है, तुमने वादे क्यों तोड़े, तुम धोखेबाज हो, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो चीज़ उस इंसान को नहीं सुननी है। उसने गलती की है, उसे सब पता है कि उसने क्या किया है। गलती करने के बाद कोई भी इंसान जो है मानता नहीं है, ठीक है, उसे पता होता है उसने गलती की है, अब वो उस गलती का क्या ही जवाब देगा। इस वजह से वो इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं करता है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसको पता है कि आप कहीं नहीं गए हो, आपको तो वो ज़रा सा समझाएगा, आप फिर मान जाओगे, क्योंकि उसका दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है, वो भी आपने बैठाई। क्योंकि उस इंसान ने चीट कर दिया तब भी आप उसके पीछे जा रहे हो, उस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा तब भी आप उसके पीछे जा रहे हो, खुद गलती करके भी उसने आपसे सॉरी बुलवाया तब भी आप उसके पीछे जा रहे हो। ऐसा करने बताओ इंसान को क्या लगेगा। मान लीजिए कोई आपके पास आए, आप उसको गालियां दे रहे हो, इसके बाद भी वो आपके पास आ रहा है, आप उसको लगातार उल्टा सीधा बोलो तब भी वो आपके पास आया, तब भी आपको कॉल में से टेक्स्ट कर रहा है, तो उससे क्या बैठेगा आपके दिमाग में कि भाई इस इंसान की तो कोई इज्जत भी नहीं है, कल को उठ के एक अगर तमाचा भी आपने मार दिया तो भी वो इंसान आएगा, ये आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्स के साथ हुआ है। आप लगातार अपना कॉल टेक्स्ट मैसेज देखो क्या करते हो अपने कॉल में। अभी आप कॉल छोड़ो, आप अपने मैसेजेस को जाके देखो। आप आज से लेकर जब से ब्रेकअप हुआ तब से मैसेजेस को देखो, आपने सिर्फ इमोशनल मैसेज डाले हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किया। इमोशनल मैसेज डाले हैं, प्लस आपने लड़ाई झगड़े के मैसेज डाले हैं, प्लस आपने सवाल जवाब के मैसेज डाले हैं। भैया उसे भी पता है उसने ब्रेकअप किया, उसे भी पता है भाई वादे तोड़ के जा रहा है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो बस जा इसलिए रहा है कि उसको आज कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको खोने का डर नहीं है। क्योंकि इंसान रुकता किस वजह से? खोने के डर की वजह से। आप क्यों टिके हुए हो? खोने के डर की वजह से। आपको कोई क्यों नहीं दूसरा समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको आदत इस इंसान की है। अगर कोई इससे बेटर भी आपको मिल जाएगा तो आप उसके अंदर अपने पुराने वाले एक्स पार्टनर को ढूंढोगे। आपको लगेगा उसी की तरह हंसे, उसी की तरह चिल्लाए, उसी की तरह गुस्सा करे, उसी की तरह प्यार करे, उसी की तरह बिहेव करे। तो ये सारी वैल्यू उसकी आपने ही बना रखी है। तो मेरे दोस्त, टॉक करने की आदत सबसे पहले छोड़नी है और अपना काम करना है। अगर आप अपना काम करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और अगर उसको स्टॉक करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका नीचे जाएगा, क्योंकि आपके फेवर में कोई काम होने वाला नहीं है वहाँ पे। क्योंकि ब्रेकअप करके जो जाता है वो इंसान हमेशा खुश ही होता है, क्योंकि उसके पास दुखी होने की कोई वजह नहीं है। भाई वो इंसान आज़ादी से छूट के आया, वो दुखी ही क्यों होगा। और रही बात आपकी याद आने की, तो आपकी याद उस इंसान को तभी आएगी मेरे दोस्त जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जबकि आपकी वैल्यू नहीं होगी तो इंसान आपको याद नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ को ही हम मैटर करते हैं, और जो चीज़ हासिल होती है उसके पीछे भैया कभी नहीं भागते हैं। आप खुद ही देख लो अपने अराउंड में, आपको 100 चीज़ें हासिल है, लेकिन आप गिनती किसकी कर रहे हो और परेशान किसके लिए हो रहे हो? जो आपको एक चीज़ हासिल नहीं है। तो मेरे दोस्त, स्टॉक नहीं करना है, अपने ऊपर काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, और अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनना है। तो जो सबसे पहले कोई आएगा वापस, और सबसे पहले जो कोई आपसे अट्रैक्ट होगा वो आपका एक्स पार्टनर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज